सभी को जय हिंद, राधे राधे। फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 का विषय संस्कृत का जो है तीसरा चैप्टर अलस कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इससे पहले का चैप्टर दूसरा और का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में पुरुष परीक्षा, नीति श्लोक, भारत महिमा, व्याघ्रपति कथा। तो अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से ली गई है। ऑप्शन ए जो हमारा होगा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सवाल 2 कहता है कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा पाठ जो है पद्यात्मक, व्यंग्यात्मक, रसात्मक, कथात्मक। तो अलस कथा पाठ जो है एक प्रकार की व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल कहता है हमारा कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो अलस कथा पाठ में जो है आलस्य दोष का वर्णन है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 4। तो सवाल है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है। धूर्त, मित्र, शत्रु, दानव। तो आलस्य का जो बहाना बनाता है वो बनाता है धूर्त। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल है कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। ऑप्शन में दिया गया राजा, मंत्री, शत्रु, योगी पुरुष। तो आलसियों के घर में जो है आग जो लगवाता है वो लगवाता है मंत्री। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया। तो आलसियों की परीक्षा जो है आग लगाकर ली गई थी। ऑप्शन बी जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है कि चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया। तो चारों आलसियों का जो है केस पकड़कर बाहर निकाल दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षक जो होता है एक ही होता है, वो होता है दयावान व्यक्ति। ऑप्शन बी जो हमारा होगा राइट होगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा कहता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को जो है केस पकड़कर बाहर किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा 10वां सवाल आता है। 10वां सवाल कहता है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। तो अलस कथा अंतर्गत में जो मिथिला के मंत्री थे वो थे वीरेश्वर। ऑप्शन सी जो हमारा होगा सही जवाब होगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को रोज़ मिल सके। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आया है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसी जो थे, आलसी थे 4, तो उसी आलसियों की परीक्षा के लिए जो है इसमें आग लगाई गई थी, असली आलसियों की पहचान के लिए। तो हमारा बी आंसर सही होगा। फिर अगला जो सवाल आता है हमारा सवाल नंबर 12।
तो अलससाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो अलससाला में जो है आग लगाने पर वो 4 लोग नहीं भागे थे, जो कि मेन आलसी थे। इसमें आग इसीलिए लगाया गया था कि यहाँ पर जो है कुछ धूर्त लोग जो है आलसी का बहाना बनाकर इस अलससाला में रह रहे थे। इसीलिए जो है अलससाला में आग लगाई गई। तब बाद में जाकर असली आलसी जो थे वो 4 ही बचे थे। तो वही हो जाएगा हमारा आंसर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो सवाल है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी भाग गए। तो घर में जब आग लगी थी अलससाला में, तो वो लोग जो है, जो धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए थे। ऑप्शन डी जो हमारा होगा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल हमारा 14 कहता है कि अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? तो ये अरे हल्ला कैसा, ये जो बोले थे वो प्रथम पुरुष बोले थे। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो क्वेश्चन है कि लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो ये जो कहा था वो कहा था द्वितीय ने। दूसरा जो आलसी था वो बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। सवाल कहता है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों की को बाहर निकाला? तो आग को गिरते हुए देखकर जो है आलसियों को जो बाहर निकाला वो निकाला नियोगी पुरुष। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो दयावान लोग जो रक्षक होता है वो आलसियों का होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो दयावान लोग जो होते हैं रक्षक वो आलसी के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो सवाल कहता है कि विद्यापति कौन थे? ऑप्शन में लेखक, कवि, राजा, मंत्री। तो विद्यापति जो है वो अलस कथा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आता है। तो अगला सवाल है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो विभिन्न मानव गुण के जो महत्व का वर्णन करता है वो करता है कथा रूप में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा जो है वो दोष निराकरण का शिक्षा देती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखाकर जो है वो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि स्थिति शौकर्य मूलाहि के न धावन्ति जंतव, यह उक्ति किस पद से संकलित है? तो ये जो है अलस कथा से संकलित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल चल आता है। तो सवाल है कि वीरेश्वर कौन थे? आप लोग इसका जवाब जो है आप लोग पढ़े तो जरूर होंगे। आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि वीरेश्वर जो है वो कौन थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो सवाल है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक होता है। तो संसार में जो है बच्चों का सच्चा रक्षक होता है एक ही, वो होती है माँ, यानी माता। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा
पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार जो हैं वो विद्यापति हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? ऑप्शन में दानव, मानव, देवता या फिर पशु। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है मानव के गुणों का वर्णन है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के जो कवि थे वो हैं विद्यापति। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल आता है हमारा कि पति रेव गति करुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी जो है हमारा अलस कथा से ही लिया गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो सवाल कहता है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक जो है वो होता है पति। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल चल के आता है हमारा, तो सवाल कहता है कि पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो है वो स्त्रियों का रक्षक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल कहता है हमारा कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? ऑप्शन में भोजन, विद्या, पैसा या फिर कलम। तो वीरेश्वर जो है अनाथों को भोजन देते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो सवाल कहता है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? ऑप्शन में परिश्रमी, मूर्ख, विद्वान, आलसी। तो आलसी जो है वो परिश्रम करना नहीं चाहता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है हमारा, तो सवाल कहता है हमारा कि तो सवाल कहता है कि निर्गानताना बहिम्ना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी जो है अलस कथा से ही लिया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल नंबर 35 कि भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना जो है वो आलसी पसंद करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है आज इस वीडियो में लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप लोगों को के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, स्थिति सोकर ये मूला ही धावंती जनतव कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल आता है हमारा, सवाल कहता है कि सरे सुखों का मूल क्या है? सरे सुखों का मूल क्या है? ऑप्शन में विघटन, युद्ध, संगठन, परीक्षा। तो सारे सुखों का मूल जो है वो संगठन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि आग को देखकर कौन सब भाग गया? तो आग को देखकर जो है धूर्त लोग जो थे वो भाग गए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है हमारे पास, तो सवाल कहता है कि घरों में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो घर में आग लगने पर जो है वो आलसी नहीं भागे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो ऐसा जो है वो तृतीय पुरुष ने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हमें भीगा वस्त्र जो है हम पे फेंक दे, ताकि हम जो है आग आग से नहीं प्रभावित हो सके। तो ये जो कहा था ये तृतीय आदमी कहा था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो आप लोगों को बताना चाहेंगे इसमें जो है ये जो बोले थे ये चतुर्थ आलसी बोले थे,
क्योंकि आलसी की जो संख्या थी वो 4 थी। तो चौथा जो आलसी था वो बोले कि अरे बचाल कितना बोलते हो। तो ये जो है चतुर्थ ऑप्शन ही हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला क्वेश्चन आता है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। तो आलसियों को जो है रोजाना इच्छा अनुसार जो है भोजन वो वीरेश्वर दिलवाते थे, जो कि वहाँ के मंत्री थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। तो सवाल कहता है कि तर्कयर्थ यदस्मिन् गृहे अग्निर्ग्नोस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। तो ये जो है उक्ति यह है दूसरे आलसी की, क्योंकि यही बोले थे कि लगता है अलसशाला में आग लग गई है। तो ये जो कथन था वो दूसरे व्यक्ति की थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसार में आलसियों का जो रक्षक है वो है कारुणिक व्यक्ति, जो करुणाशील होता है, दयावान। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कारुणिक। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सवाल कहता है हमारा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो अगर हम सबसे बड़ा शत्रु की बात करें वो है सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की जो संख्या थी वो 4 थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ के जो रचयिता हैं वो है विद्यापति। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को जो है वो शत्रु मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल कहता है हमारा, सवाल है कि वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर जो है वो दानशील था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है। तो सवाल कहता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई। ऑप्शन में रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो अलसशाला में जो आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आता है हमारा। तो सवाल कहता है कि पतिरेव गति बालाना जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा। तो फिर से आप समूह से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी जगह से हमारा क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।